फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन जो है पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में जो है बिहार के जो है सभी एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं, यानी PYQ देख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पहले देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। और यह जो हम लोग कर रहे हैं आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से कर रहे हैं और वन लाइनर फॉर्म में जो है दिया गया है बिहार के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं इसमें बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, दरोगा, पुलिस, टीआरई यानी विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपके हैं। इधर देख सकते हैं, इधर प्रश्न दिए गए हैं और वे प्रश्न जो है किस एग्जाम में पूछे गए हैं इधर आप देख सकते हैं, सामने सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इंडियन पॉलिटी में देखने वाले हैं भारतीय संविधान का विकास एवं जो है संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला है कि 1946 में बनी जो है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। कौन सा विभाग था आपका? तो कृषि मंत्रालय इनके पास थी आपकी। ठीक है, इधर नहीं दिया है, छूट गया है। आगे है कि निम्न जो है अधिनियम ने जो है बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को जो है द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और जो है बिहार विधान परिषद, यह कौन अधिनियम में हुआ आपका? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया आपका। ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। निम्न जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में से नहीं, ऑप्शनल है आपका। तो कौन से नहीं है? तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करना, ये आपका नहीं है आपका। ठीक है। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास जो थी आपके, देख सकते हैं यहाँ दिया आपके, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय उनके पास थी। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। ऐसे ही संविधान जो है निर्मात्री सभा की समिति द्वारा जो है सितंबर 1949 में जो है निर्मित कर दिया गया आपके, यह प्रारूप समिति के द्वारा, यानी यह जो निर्णय लिया गया आपके प्रारूप समिति के द्वारा लिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 में आपका। ठीक है। भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया आपके 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार आपके BN राव थे। भारतीय संविधान लागू हुआ आपके 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को जो है प्रभावी किया गया आपके? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान के किन उपबंधों को जो है प्रभावी किया गया? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद आपका। ठीक है। संविधान सभा की जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका। ठीक है। वह अधिनियम जिसने जो इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की जो है नियुक्ति को जो है अनुमत किया, वह अधिनियम था आपके 1853 का आपका। ठीक है। वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का जो अधिकार देता है आपके, रॉलेट एक्ट 1919 वाला आपका। ठीक है। बिना अपील बिना दलील के जो है पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता था आपके। आगे है कि वो अधिनियम जिसने जो है भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का जो है आरंभ किया, भारत परिषद अधिनियम 1909 आपका। ठीक है। प्रोफेसर केसी हियर ने जो के अनुसार जो है भारतीय संविधान जो आपके अर्ध संघीय है। ठीक है। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना उसे जो है दोहरी जो है राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार था आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का। ठीक है। प्रांतीय सरकारों का गठन जो है 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने जो है इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था आपका। ठीक है। चलिए आगे कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है आपकी, यानी कितनी हो सकती है? 500 आपका। ठीक है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है आपकी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑप्शनल है आपके, संघीय कार्यपालिका में आपके नहीं है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान आपके अमेरिका में लागू हुआ 1789 में आपका। आर्थिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है आपके, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा होता है। ठीक है। एक
कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन आपके जॉन ऑस्टिन का है। भारत के संप्रभु कौन है आपके? तो भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं आपके, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई 1930 में आपका। नियुक्ति जो है 27 में आई थी आपका, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत एक जो है पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है आपका। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया था आपके एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था आपका, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूर्ण किया 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा आपका। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को जो है केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में जो है परिभाषित किया, किसने? तो आइवर जेनिंग्स ने आपका। चलिए यहाँ से जो है आपके यहाँ से जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची, अनुच्छेद एवं नागरिकता से जो है संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपके। तो देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए आपके? तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार आपके कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है आपके। एक जो है अर्ध संघीय राज्य देश के जो अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम आपका, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को जो है एक संघ के रूप में परिभाषित करता है। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है आपके रक्षा है आपका, ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत। भारत में जो है संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है आपके 8। सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ आपके मणिपुर। भारत के संविधान की वो अनुसूची जिसके अधीन जो है जनजातीय भूमि का जो है खनन के लिए निजी पक्षकारों को जो है अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, वह 5वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की वो अनुसूची जिसमें जो भारतीय भाषा को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में है आपका, ठीक है। आगे है कि संघीय शासन की एक विशेषता आपकी है कि केंद्र और राज्य जो है अपनी शक्तियां जो है संविधान से प्राप्त करते हैं, यानी अलग अलग शक्ति दी गई है। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 और 11वीं अनुसूची जो आपका अनुच्छेद 243 जी द्वारा जो है 29 विषयों को जो है पंचायतों को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। कितने रखे गए हैं? 29 आपका, ठीक है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की जो है समवर्ती सूची में रखा गया आपकी। संविधान की प्रस्तावना को भारत की जो है राजनीतिक कुंडली कहा आपके के.एम. मुंशी ने कहा आपका, ठीक है। आगे है कि आजादी के बाद जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ आपके 1956 में, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है स्थान नहीं मिला आपके सभी के लिए जो है शिक्षा को प्रस्तावना में आपका, ठीक है। ये ऑप्शनल प्रश्न है आपके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत में जो है लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से आपका, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वां संविधान संशोधन समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए आपके। भारत के संविधान की जो है प्रस्तावना में पहले जो है मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था आपके समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए 42वें संविधान के द्वारा संशोधन के द्वारा, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जो भारतीय संविधान में जोड़े गए आपके वही 42वें थे आपके। जो है एक नया राज्य बनाने में जो है संवैधानिक संशोधन के लिए जो है साधारण बहुमत चाहिए आपका। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से आपका। वह विषय जो समर्थित सूची में है शिक्षा है आपका। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये ऑप्शनल है आपका। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार जो है विधानसभा का गठन होता है आपके 170 है, विधान परिषद 169 है आपका। 28वां राज्य आपके झारखंड, ठीक है। भारत में जो है सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया आपके। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता यानी संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से और न्यायिक सर्वोच्चता यूएसए से ली गई है आपके।
कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो है अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना जो अमेरिका से लिया गया और इस प्रस्तावना की भाषा जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आगे है कि न्यायिक जो है पुनर्लोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई आपका। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की रचना में जो है सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो छोड़ा गया आपके भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है भारतीय संविधान में आपका। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली आपके ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय राज्यों का जो है आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जो है जिस आधार पर किया गया था वो आपके भाषाई आधार पर किया गया था। संघात्मक सरकार में होता आपके शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी बांटा जाता है शक्तियों को आपको। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा आपके उर्दू है। संघवाद का अर्थ है कि संघ और राज्य के बीच जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, भारत का संघीय क्षेत्र आपका दादर एवं नगर हवेली है। ऑप्शनल है आपका, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, झारखंड देश का जो है 28वां राज्य है आपका। भारत का संविधान जो है भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का प्रावधान है आपके वह 279 के ए में है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां आपके कितने हैं? 12 है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। सिंधी भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, सिंधी 1967 में। भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची जो है सम्मिलित की गई, यानी 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच जो है संवाद के जो है प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का जो है उल्लेख है आपके 167 में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए उक्ता आपका। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में जो है राज्यपाल को जो है सहायता सलाह देने का जो है संविधान में प्रावधान है आपका अनुच्छेद 163 में आपका। ठीक है, आगे है कि अनुच्छेद 39 एक प्रावधान करता है आपके समान न्याय तथा जो है निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है आपका। ठीक है, 39(1) भारत के संविधान का जो है अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है शंकाओं और विवादों के जो है निर्धारण से संबंधित है आपके अनुच्छेद 71 आपका। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों में जो है सम्मिलित किया गया आपके? तो 15 के 6 यानी 16 और 16 के 6 में आपके ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिए गए हैं। भारतीय संविधान के जो है मौलिक कर्तव्यों की रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय के लिए जो है यानी उच्च न्यायालय में जाने के लिए 226 और उच्चतम न्यायालय में 32 है आपका। ठीक है, डॉट जो है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 275 जो है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का जो है प्रावधान करता है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 228 जो है आपके कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण से संबंधित है आपका 228। 123 जो है आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है आपका। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है 1, 2, 3 आपका। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। संघ एवं राज्यों के जो है मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून जो है आपके किस सूची में आते हैं? तो आपके समवर्ती सूची में आपके। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान के डॉट यानी 6ठी अनुसूची द्वारा जो है स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का जो प्रावधान किया गया, यानी 6ठी अनुसूची में जो है स्वायत्त शासित जिला परिषदों की जो है स्थापना का प्रावधान है आपका। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है आपके अनुच्छेद 29 और 30 में आपका। संविधान के जिस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 के 1 में किया गया है। अल्पसंख्यकों को जो है अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार जो वर्णित है आपके अनुच्छेद 30 के 1 में है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यसभा में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है 4थी अनुसूची में आपका। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में जो है राज्यों और संघ क्षेत्र के लिए जो है आवंटन है आपका, सीटों का आवंटन है आपका। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो संबंध है आपके संविधान संशोधन से है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से 56 आपका। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है आपके। ठीक है, भारत के संविधान में जो चुनाव प्रणाली का प्रावधान
जिन अनुच्छेदों में किया गया आपके 324 से 329 में आपका भारत के राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 359 के तहत जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का जो अधिकार प्राप्त है आपके 359 में आपके, यानी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार है आपका। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति जो है आपके किस में है, तो 137 में आपका। अनुच्छेद 117 का संबंध जो है आपके वित्त विधेयक से है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहत्ता जो है उल्लेख है आपके 10वीं अनुसूची में आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है मानव का जो है पार और बलात्श्रम निषेध है आपके, यह जो अनुच्छेद है आपके 23 में दी गई है आपका। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख आपके 51 के क में है। वो अनुच्छेद जो धार्मिक कार्यों के संबंध में जो है कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित आपके 26 है। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 65 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य अथवा जो है उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, यानी अनुच्छेद 65 के तहत आपका। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है आपके, वह 243 है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार जो है समान संहिता की परिकल्पना जो है नागरिकों के लिए की गई है आपका। ठीक है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का जो है संबंध अनुच्छेद आपके 243 जी के तहत है आपका। ठीक है, धन विधेयक की जो है परिभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में है। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद अभी 468 है आपके। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आपके प्रस्तावना को। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर जो है एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है आपका। ठीक है, इससे भारतीय संविधान के जिस सूची में जो परिवर्तन होता है आपकी, यह पहली सूची में परिवर्तन करना पड़ता है नए राज्यों के लिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित जो आर्टिकल है आपके 19 में है आपका। 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के जो है विशेष प्रावधान से है जो खत्म हो चुका है। भारतीय लोक सेवक को जो है सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 311 आपका। ठीक है, केंद्र राज्य सरकारों को जो है निर्देश जारी कर सकती है, केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के समर्थित तीनों में आपका। ठीक है, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेख है आपका। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में जो है जिन राज्यों को शामिल किया गया वह राज्य आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम है आपके। पंचायतों को जो है सुपुर्द विषयों की सूची जो आपके 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, हमारे संविधान में जिस अनुच्छेद में जो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित है आपके 48 के क में है आपका। ठीक है, भारतीय संविधान में जो सार्वजनिक व्यय मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में की गई है आपके। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद यानी 32 को जो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा आपका। सर्वोच्च न्यायालय को जो संविधान के जिस अनुच्छेद समूह से जो है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद आपके 13, 251 और 254 से आपका। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है आपके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका। आगे है कि भारत एक जो है आपके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सब सोशलिस्ट भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और जो है राजनीतिक स्थिति में जो है असमानता को समाप्त करना आपका। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए जो है जिस शब्द का उल्लेख नहीं है आपके, वो आपके कानूनी है आपका। ठीक है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई आपके 2005 में आपके स्वीकृति दी गई थी आपके 2005 में आपका। ठीक है, कोई व्यक्ति भारतीय जो है नागरिक नहीं होगा यदि वह जो है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो आपका। ठीक है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का जो है प्राधिकार प्राप्त है आपके संसद को है। ठीक है, यहाँ से जो है आपके मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है जो है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। यहाँ प्रावधान है और संबंधित अनुच्छेद है आपके। कार्य की जो है न्याय संगत एवं जो है मानोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में है।
कर्मकारों की जो है निर्वाह मजदूरी आपके जो है 43 में है। समान सिविल संहिता 44 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं जो है वस्तुओं का संरक्षण करना 49 में है आपका, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन आपके 40 में है। समान नागरिक संहिता 44 में है। न्यायपालिका का जो है कार्यपालिका से पृथकीकरण 50 में है आपका। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51 में है। कृषि एवं पशुपालन आपके 48 में है आपका, ठीक है। भारतवर्ष में विधि की जो है शून्यता का कौन सा जो है पहलू पाया जाता है आपके? न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या जो है विधायी उपायों को जो है पूर्णतः या उसके जो है भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक जो है संविधि पूर्णतः या जो है आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा जो है पुनर्जीवित किया जा सकता है। यही आपके क्या है, शून्यता का जो है पहलू, आपके विधि की शून्यता का मतलब है आपके। एक बार आप इसको रोककर जरूर पढ़ लीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से सुनिश्चित करता है, छुआछूत को खत्म करता है? अनुच्छेद 17 आपका। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जो है जनमानस को जो है अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के जो है निर्वाचन की, और जो है कुछ जो है मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में जो है भागीदारी की आपका, ठीक है। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में जो है मूल अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के समक्ष समानता और जो है कानून के समान जो है सुरक्षा प्रदान करता है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद आपके 32 में है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए आपके संविधान के भाग जो है मौलिक अधिकार भाग 3 में है आपके, ठीक है। वह संशोधन जिसके तहत जो मौलिक कर्तव्यों को जो संविधान में सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अनुच्छेद 48 जो आपके कृषि एवं पशुपालन से है। 50 आपके न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण है। 49 जो आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करने का है आपके। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 45 जो है आपके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा देखभाल से संबंधित है आपका, ठीक है। मूल अधिकारों डॉट यानी मूल अधिकारों के जो है समता का अधिकार स्वर्ण में जो अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है आपका, ठीक है। वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं आपके संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, वही 44वें संविधान संशोधन। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो है निर्णय जो विषय से संबंधित है, वह विषय आपके सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा आपका, ठीक है। किसी कार्य को जो अविलंब कराने के लिए न्यायालय से जो है जो परमादेश विशेष लेखों को जो है जारी करने की याचना की जा सकती है आपका परमादेश। यह रीट है आपका। संवैधानिक उपचारों में से जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपके? उत्प्रेषण रीट को आपका, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का जो है घोषणा पत्र कहा था आपके BR अम्बेडकर ने। प्रतिषेध रीट जारी नहीं हो सकती आपके कार्यकारी निकाय के विरुद्ध आपका। रीट ऑफ को वारंटो को जो है दायर किया जा सकता है किसी भी जो है निजी व्यक्ति द्वारा, जो है चाहे पीड़ित हो या नहीं हो आपका, ठीक है। AB डाइसी के अनुसार जो है भारत में विधि का शासन निहित जो है आपके भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में है आपका। विधि का शासन आपका डाइसी के अनुसार विधि का नियम एवं कानून का जो अधिराज का मतलब जो है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए जो है एक न्याय तंत्र आपका। विधि का शासन का मतलब है कि कानून की भावना की जो है व्यापकता और जो है मनमानीपन से बचाव करना आपका। परमादेश यानी मॉन्डमस की जो है रीट नहीं हो सकती आपके भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आपका। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके राज्य की सुरक्षा आधार पर जो प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता आपका, ठीक है। विधिक सूत्र संबंधित है आपके दोहरी खतरा से आपका। अनुच्छेद 51(1) का जो है क्लॉज के जोड़ा गया आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत।
पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित आपके विधि व्यवस्था से रीट है आपके जो कोर्ट जो है जारी करती है आपका। ये आगे है कि किसी व्यक्ति की जो अवैध हिरासत के खिलाफ जो है रीट लागू होती है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण इस स्थिति में लागू होती है। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जो है जाना होगा आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास आपका, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है आपके। संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो है शक्ति दी गई है आपके, वही सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के भाग जो है 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में सूचीबद्ध है आपके समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता आपका। ऑप्शनल है आपके वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों नहीं है आपके। भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार आपके, ठीक है। चलिए आगे है आपका। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार जो है निजी भवनों के ऊपर जो राष्ट्रीय झंडे को फहराना जो है आपके के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है, यानी किस अनुच्छेद के तहत 19(1)(1) के तहत है आपका, ठीक है। एक प्रकार जो है एक मानव अधिकार। चलिए आगे है कि एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है आपके, शिक्षा का अधिकार है आपका, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है 19 है आपका। भारत में जो मौलिक कर्तव्य जो है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध जो है विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना आपके ऑप्शनल है आपके, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया आपके 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जो है भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया आपके, वह मौलिक कर्तव्य था। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है आपके। एक बाद में जोड़ा गया 86 संविधान संशोधन के तहत, उस समय 10 ही जोड़े गए थे आपके, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आपका। भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद यानी 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जो है प्रदान किया गया, यानी मौलिक कर्तव्य की चर्चा 12 से जो है 35 है। मूलभूत अधिकार नहीं है आपके, संपत्ति का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है निर्देशन जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कोर्ट में इसके लिए जो है आप नहीं जा सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्यों के आदर्श वर्णित आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपके कल्याणकारी राज्य के लिए ही यह सब बनाया गया आपके। कोई भी राज्य कानून बनाए तो इन सब चीजों को ध्यान में जरूर रखे। संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत। वो अनुच्छेद जिसको जो है बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो है द्वारा जो हृदय एवं आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 32 को कहा गया। भारत के संविधान के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के जो है नियोजन का जो है प्रतिषेध करता है आपके 24 है आपका, ठीक है। मौलिक अधिकारों की सूची में से जो है संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया था, तो यही मोरारजी देसाई थे आपके, ठीक है। मौलिक अधिकारों के मूल सूची में जो है जोड़ा गया निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो बाद में जोड़ा गया। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद जो है आपके 16 है। संविधान का अनुच्छेद 25 आपके धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान का वह भाग जो मूल अधिकार के बारे में है, भाग 3 है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है आपका। वह मूल अधिकार जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार है आपका। भारतीय संविधान में जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है मानव के दुर्व्यापार को जो है निषिद्ध करता है आपका, ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है शामिल नहीं है हड़ताल करने का अधिकार आपका। संविधान के उद्देशिका में जिस जो है मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है आपके, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ऑप्शनल है आपके। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है केवल नागरिकों के लिए जो है सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है आपका। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निजता के अधिकार को संविधान के जिस मूलभूत अनुच्छेद के अधीन रखा आपके 31 में रखा आपके निजता का अधिकार आपके। ये अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को जो है उपलब्ध है 15, 16, 19 एवं 29 आपका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ आपके 2010 में आपका। कौन सा जो है संवैधानिक उपबंध जो समाज के जो कमजोर वर्गों के लिए जो शैक्षणिक
संस्थानों और जो है केंद्र सरकार की नौकरियों में जो आरक्षण प्रदान करता है, यानी 16 समान अवसर 16 हमें आपका। अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन आपके अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नागरिक समता का आशय कानून के समक्ष समता, यानी सभी बराबर हैं आपके। संविधान अपने नागरिकों को जिन अधिकारों की गारंटी देता है, समानता का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है आपके। इस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी, वही स्वर्ण सिंह समिति ने आपका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है आपके, संसद लगा सकता है। हमारे संविधान के भाग 3 में जो है उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की जो है अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक भी है आपका, ठीक है। 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है फैक्ट्री खदानों खतरनाक कार्यों में जो है रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों को। ये आपके अनुच्छेद 24 में है इसको आपको, ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा वही संवैधानिक उपचारों को अधिकार को कहा, कई जगह रिपीट कर दिया है इस बुक में, ठीक है। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर जो लागू बुनियादी शर्त यह है कि जो है सभा होनी चाहिए शांतिपूर्ण और जो है शस्त्रविहीन आपका, ठीक है। भारतीय संविधान जो है घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही जो है वापस ली जा सकती है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति इस हेतु जो है आदेश जारी करते हैं उस स्थिति में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित आपके 4 है आपका, ठीक है। वह राजनीति का एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, वह आपके ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। नीति निर्देशक जो है तो सरकार के मार्गदर्शन हेतु दिए गए हैं आपके संविधान द्वारा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है आपके 51 है आपका, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जो है समान आचार संहिता लागू है आपके, वह राज्य आपका गोवा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता जो है संबंधित है आपके प्रस्तावना से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया वही आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक चलिए भारतीय संविधान में जो है प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा जो है समावेश किया गया। यानी कब? तो यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 4 के 1 में जोड़ा गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्यों को जो प्राप्त नहीं, यानी मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की जो है विधिक स्वीकृति, यानी कानूनी रूप से आपका, ठीक है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है आपके संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं जो राष्ट्रीय गान के प्रति श्रद्धा है आपका, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ से आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपके, देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु जो है संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या जो संपूर्ण भारत के लिए जो है कानून का निर्माण किया जा सकता है आपके राज्य की सहमति के बिना आपका, ठीक है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति के लिए 35 आपका, ठीक है। संविधान का यह अनुच्छेद किसी सांसद के जो है लाभकारी पद पर रोक लगाती है, यानी 102(1) जो है आपके किसी सांसद के लाभकारी पद पर जो है रोक लगाती है, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल जो है समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। निम्न में से कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में जो है कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता आपका? राज्य जो है विधान सभाएं आपका, ठीक है। आगे है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो होता है आपके सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में जो कटौती का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना होता है आपके कटौती प्रस्ताव, ठीक है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और राज्यपाल की नियुक्ति और भी की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78 आपका, ठीक है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो है गण पूर्ति चाहिए 1/10 चाहिए, ठीक है। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 आपका। विपक्षी दल के नेता को जो है सदन में विपक्ष के नेता के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है सीटों की आवश्यकता होती है। सदन के कुल सदस्य संख्या का जो है 10वां भाग आपका, ठीक है। संसद की जिस समिति ने जो है अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं वो आपकी लोक लेखा समिति है, ठीक है। रूस में जो है रूस में जो है ड्यूमा क्या है आपका, तो संसद का नाम है। केंद्र सूची के विषय के बारे में जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को जो है संसद विस्तृत कर सकती है, यानी संसद को पावर है आपका, ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय जो है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो उसके बाद जो समय शुरू होता है आपके शून्य काल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद के समय को वही शून्य काल कहा जाता है। भारत में शून्य काल की शुरुआत 1962 में हुई, ठीक है। भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय जो है आपके संसद है। कौन सा है? संसद। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे आपके दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। संसद के जिस गैर सदस्यों को इसे जो है संबोधित करने का अधिकार है वो आपके भारत के महान्यायवादी जो संसद के दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि जो होनी चाहिए आपके 6 महीना होनी चाहिए आपकी कम से कम, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में जो है धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है, ठीक है। यदि विधान परिषद जो है धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे जो वापस करने से मना कर देता है तो 14 दिनों के बाद जो है इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा आपका। यानी इसमें जो है आपके विधानसभा और केंद्र में लोकसभा का विशेष अधिकार होता है आपके धन विधेयक के संबंध में, ठीक है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार आपके न्यायपालिका के पास है। फिनलैंड की संसद कहलाती है आपके संसद। फिनलैंड की संसद को संसद ही कहा जाता है। इजराइल की संसद आपके नेसेट, ठीक है। संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है आपके संसद कर सकती है। संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों यानी अतिरेक की जांच की जाती है आपके यानी आपके न्यायिक समीक्षा के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है आपके संसद में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था आपके 1927 में, पुराना आपका, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं जो है 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया, उस समय प्रधानमंत्री बीपी नरसिंह राव थे आपके, ठीक है। संसद का कार्य क्या है? विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण करना संसद का। धन विधेयक को जो है प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ठीक है। संसद की वह समिति जिसने जो है अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए आपके वही लोकलेखा समिति है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा जो है किया जाता है। इस परिसीमन को जो रोक दिया गया यानी 2026 तक, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो है कितनी बार जो है भारत का जो है राष्ट्रपति कितनी भी बार जो है पुनः चुनाव के लिए पात्र है, यानी कोई इसकी सीमा ऐसी नहीं है, मतलब बाध्यता नहीं है, ठीक है। लोकसभा में जो है सामान्यतः होते हैं आपके 3 सत्र आपके, ठीक है। लोकसभा में कम से कम जो है वर्ष में 2 बार जो है सत्र बुलाए जाते हैं आपके। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। भारतीय जो है संसदीय समूह की स्थापना की गई थी आपके 1949 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार जो है संसद की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद आपके 108 के तहत आपका। संसद की सबसे बड़ी समिति जो है आपके प्राक्कलन समिति है। समानतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं आपके मंत्रिमंडल के द्वारा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है कानून समिति का, ठीक है। उपराष्ट्रपति का सेवा काल जो होता है 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण जो है होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है आपके राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो है किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु 30 होती है आपकी, ठीक है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की जो है प्रमुख कड़ी जो होते हैं आपके वह प्रधानमंत्री होते हैं। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को जो है नियम विनियम बनाने के लिए जो है प्रत्यायोजित शक्ति से जो है संबंधित है आपके अधीनस्थ विधान पर समिति आपका, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति गण जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं आपके 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य जो है राज्यपाल यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। राज्यसभा में सीटों का जो है उचित जो है अवरोही क्रम जो है आपके
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद बिहार आपका। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 आपका। ठीक है। राज्यसभा की जो है लोकसभा के समान क्षमता संविधान में संशोधन करने के क्षेत्र में, यानी दोनों का बराबर है आपका। ठीक है। वह प्रधानमंत्री जिससे कार्यकाल के दौरान जो है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है पुनः स्थापित किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे कि लोकसभा और जो है विधानसभाओं के लिए जो एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए जो है संविधान का 126वां संशोधन जो है 2000 यानी 19 में जो है विधेयक की मांग की गई आपके, यानी 2019 में। भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है आपके। पुनर्विचार के लिए एक जो है वित्तीय विधेयक की वापसी या संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है आपका। लोकसभा सचिवालय जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है आपका। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो आपके। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं जो है वित्त विधेयक को जो है संसद में इनमें से क्रमशः जो अनुच्छेद 112 और 110 अनुच्छेद के तहत जो है पेश किया जाता है आपका। भारत के संचित निधि से जो है भुगतान भारतीय संसद के जो है अनुमोदन द्वारा किया जाता है आपका। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में जो शामिल होते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य जो है विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य आपका। और जो है 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं आपके। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। भारत में धन विधेयक को पारित कराता है आपके लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। प्रधानमंत्री बनने हेतु जो है व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए कम से कम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के जो है महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 61 है आपका। गैर धन विधेयक पर जो है भारत के राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं आपका। ठीक है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संविधान द्वारा जो है केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है आपके राष्ट्रपति में। ठीक है। भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर जो है कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। संसद को जो है राज्य सूची से किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते वह जो है राष्ट्रीय हित में हो आपका। ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। 3 अंग होते हैं जिसमें राष्ट्रपति भी होते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल आपका। ठीक है। एक गैर सदस्य के रूप में जो है संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है आपके, वह है महान्यायवादी। ठीक है। भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी जो है भारतीय संसद की कार्रवाई में जो है भाग लेने का अधिकार रखता है आपके, अटॉर्नी जनरल होता है आपके। ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है आपके महान्यायवादी को। धन विधेयक पेश किया जा सकता है आपके केवल लोकसभा में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है आपके उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है आपका। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं आपके केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा आपका। एक एमपी की सीट को जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह जो है सदन से लगातार जो है 60 दिन की अवधि के लिए जो अनुपस्थित रहता है, यानी 60 दिन तक नहीं आएगा तो वह सीट रिक्त हो जाएगा आपका। ठीक है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा के स्पीकर को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर होता है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है। सदन में जो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, यानी राज्यसभा के सदन में जो है अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है आपका। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो है कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है आपका।
यानी भंग नहीं किया जा सकता आपका। अस्थाई सदन है, ठीक। सभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए, लेकिन प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होता है आपका। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया आपके केंद्रीय सरकार का होता है। वित्त बिल के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व यह स्वीकृति आवश्यक है, यानी वित्त विधेयक के लिए जो है पहले जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो अब खत्म हो चुका है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष है आपके राष्ट्रपति, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक प्रधान आपके प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को जो है निहित किया है आपके भारत के राष्ट्रपति में। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ठीक है, नियुक्त कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे जो है पारित करने के लिए, इस पर दोनों में जो है दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो है स्थानों का आवंटन आधारित है आपके 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है आपके लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना जो है कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। संसद के 2 सदनों के बीच अधिक अंतराल 6 महीना का होता है आपका। भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है आपका, ठीक है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है आपका। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं आपके, ठीक है, यानी केंद्र शासित आपका। भारत के संसद में जो आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित जो थे आपके GMC बाल योगी थे आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है बाध्य है। ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो है जमानत राशि आपके 15,000 है। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री। रामनाथ कोविंद भारत के जो है 14वें राष्ट्रपति और 15वें द्रौपदी मुर्मू है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का जो है प्रत्याशी बनाए जाने के समय जो है बिहार के राज्यपाल थे आपके। वह राष्ट्रपति जो सबसे कम समय के लिए पद पर रहे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। देश का जो है प्रथम नागरिक होता है आपके राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी आपके प्रतिभा पाटिल थी, देवी सिंह पाटिल थी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद जो है 61 में दी जा सकती है, तो हद्दी कर सकती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाता है न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को जो है संविधान के उल्लंघन के मामले में जो है महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से आपका। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी आपके। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में जो है दंड को कुछ समय के लिए जो है निलंबन करना कहलाता है आपके प्रविलंबन, ठीक है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आपके राष्ट्रपति होता है आपका। चलिए आगे है आपका कि भारत का राष्ट्रपति जो है विशेषिक अधिकार के जो है वीटो का प्रयोग नहीं करता आपका, अधिकार के वीटो का प्रयोग नहीं करता आपका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के जो है विशांतरिक काल में अध्यादेश जारी करने, अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123। डाक संशोधन विधेयक में जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग ने किया था, यानी ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। आपके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है आपके राष्ट्रपति आपका, ठीक है। संसद द्वारा पास हुआ विधेयक तो अभी तक नियम कानून बन पाता है जब उसे पास किया हो राष्ट्रपति, यानी तो अभी एक नियम कानून बन सकता है जब उसको राष्ट्रपति पास किया हो। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होता है।
चलिए आगे है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट एवं जो है राज्यों के विधानसभा के सदस्य होते हैं आपके। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभा सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं आपके। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, भारत में जो है राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा जो है हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की जो है समय सीमा आपके 6 माह है, 6 माह के अंदर भरना है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को जो है भेजा जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक है, कि भारत के जिस राष्ट्रपति ने पूर्व में जो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी जो है संभाला था वो राष्ट्रपति थे आपके एन संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी थे, जो राष्ट्रपति से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। भारत का राष्ट्रपति संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा, यानी उपराष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। भारत के जिस राष्ट्रपति का कार्य जो है दीर्घतम रहा आपके वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 1950 से 1962 तक। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कार्यवाही हेतु जो है उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है आपका। ठीक है, यूपीएससी के सचिव का चयन आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आपका। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता अध्यक्ष ही करता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति हैं और अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं आपके राष्ट्रपति के। आकस्मिक निधि को जो है राष्ट्रपति व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के बिना आपका। ठीक है, संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता है आपके। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार जो ग्रहण करता है तो राज्यसभा का सभापति पद खाली अवश्य रहना चाहिए आपका। ठीक है, हमारे देश के जिस राष्ट्रपति ने जो है सियाचिन ग्लेशियर का जो है प्रथम बार दौरा किया हुआ आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं आपके। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं आपके संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है आपका। ठीक है, राज्य से संबंधित विषय पर जो है विधेयक पारित होने के लिए जो है राज्यसभा का जो है बहुमत होना चाहिए 2/3 आपका। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रति 2 वर्ष पर। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य आपके 245 है। राज्यसभा में जो है 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा वाला जो है अब खत्म कर दिया गया है आपके। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष का, लेकिन चुनाव प्रति 2 वर्ष पर होती है आपके। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है आपके 250 आपका। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या यह 4ठी अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है आपकी, की जाती है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए जो है राज्यसभा के समर्थन आवश्यक है आपके उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आपका। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है आपके उपाध्यक्षों के पैनल का एक सदस्य आपका। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है 6 माह के लिए आपका। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है ये दोनों के बराबर है। राज्यसभा धन विधेयक को लंबित कर सकती है, रोक सकती है 14 दिनों तक आपका। भारत के दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु जो है 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए जो है राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें जो है 33% आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया था, वह संबंध है संसद एवं विधानसभा से आपका।
ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य के। राज्यसभा के लिए जो है नामांकित प्रथम अभिनेत्री जो थी आपके नरगिस दत्त थी आपके। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं आपके 238। ठीक है। चलिए आगे है कि राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है आपके जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व आपका। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का जो 15% मंत्री पद धारण कर सकते हैं आपका। ठीक है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष चुना जाता है आपके लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को आपके। ठीक है। लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर को पद का जो शपथ दिलाता है आपके राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति आपका। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही आपके मीरा कुमार आपकी, जगजीवन राम की बेटी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए जो है कम से कम सदन के कुल सीटों का जो 1/10 होना चाहिए आपका। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया आपके 2026 तक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उससे कार्य करता है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे आपका। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है आपके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त आदमी आपका। ठीक है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जो थे आपके राम सुभग सिंह थे। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है चुन सकते हैं लोकसभा के सदस्यगण जो है चुनते हैं अध्यक्ष को अपना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह है आपके लोकसभा के। प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। एक दल जो है लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है उसके पास न्यूनतम सांसद लोकसभा में होनी चाहिए 55 आपका। ठीक है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपके स्पीकर लोकसभा के करता है। लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए जो है उम्र आपके 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो होता है आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा का सचिवालय संसदीय मामलों के मंत्री की जो है सीधी देखरेख में कार्य करता है आपका। ठीक है। आगे है कि लोकसभा को जो है इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व जो है भंग कर सकता है। लोकसभा को पहले भी भंग कौन कर सकता है तो आपके राष्ट्रपति। ठीक है। संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है अधिकतम यानी 552 आपका। ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है आपके लोकसभा के प्रति। भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं यानी ऑप्शनल है आपके SD बहुगुणा इसमें आपके नहीं रहे हैं। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है आपका। आर्थिक मामलों की जो है मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष जो होता है आपके प्रधानमंत्री होता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है आपके प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है आपका। ठीक है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं आपके केवल कैबिनेट मंत्री आपके। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है आपके राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री के लिए आपके 25 वर्ष उम्र चाहिए। इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी जब वह जो है पहली बार जो है भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी आपका। ठीक है। सरकार के संसदीय रूप में जो है राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है आपके मंत्रिपरिषद जिसकी जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो आपका। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर साहब थे। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं आपके कैबिनेट के द्वारा आपका। ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि आपके सामान्यतः 5 वर्ष या जब तक जो प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है आपके प्रधानमंत्री का आपका कार्यकाल। ठीक है। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से 12 निकाय यहाँ पर। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं आपके लोकसभा से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे जो है अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा जो है दूसरे विभागों के लिए भी जो है उत्तरदायी होते हैं आपका। ठीक है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या आपके 40 हो सकती है। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं आपका। भारतीय संविधान के अनुसार जो है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 चाहिए आपका। ठीक है। विधान परिषद वाले राज्य की जो है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की जो है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से जो है 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए आपका। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है आपका। किसी राज्य में जो है विधान परिषद का सृजन अथवा जो है समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के
तत्संबंधित संकल्प को जो है पारित कर संसद द्वारा आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि सामान्यतः जो है विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या जो है निचले सदन की कुल संख्या की जो है 1/3 होनी चाहिए आपका, ठीक है। भारत के जिन राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका है आपकी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में है आपका, यानी विधान परिषद आपका, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह जो है 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तब तक जो है निर्धारित समय में उसे जो है राज्य विधायिका हेतु जो है निर्वाचित होना है आपका, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा आपका, ठीक है। संविधान के जो अनुच्छेद 167 में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन 167 में किया गया है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं आपके राज्यपाल के द्वारा। सबसे अधिक जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश से, 403 लोकसभा के सीट हैं आपके, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी है आपके विधानसभा के प्रति। जो है प्राक्कलन समिति अध्यक्ष अनिवार्य रूप से जो है सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होते हैं। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होते हैं आपका, ठीक है। विधानसभा के सदस्य जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए। वह संसदीय समिति जो कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति करती है। संसद की जो है प्राक्कलन समिति अस्थायी है आपका, ठीक है। लोक लेखा समिति में लोकसभा से जो है 15 सदस्य होते हैं लोक लेखा से, और 7 राज्यसभा से होते हैं। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान आपका मुख्यमंत्री होता है और सीधे कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ से आके संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित इधर प्रश्न है और वे कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं इधर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला इसमें जो है आपका कि केंद्र और जो है राज्य के जो है मध्य विवादों का जो है समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है आपके, तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। भारत एकीकृत न्यायपालिका जो है रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा जो सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ जो है न्याय पाया जाता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था, पहला लोकायुक्त। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे आपके MC शीतलवार थे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो है कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंप कर त्याग कर सकता है आपका, ठीक है। AS आनंद 1990 के दशक के अंत में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे आपके। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है आपका, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले में जो है संभावित जो है आपके अधिनिर्णय के सिद्धांत को जो है अपनाया आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के केस में आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में जो है बदलाव किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या आपके 34 से जो अब बढ़ गई है आपका, ठीक है। भारत में जो है न्यायिक पुनर्लोकन का आधार जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है आपका, ठीक है। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान के अनुच्छेद 142 में जो है प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का जो है उपयोग करते हुए भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किया आपके, यानी 142 अनुच्छेद 142 का जो है विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए यूपी में जो है लोकायुक्त नियुक्त किया आपका, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो है आपके संसद के पास है। भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई आपके भारतीय संविधान के द्वारा आपका। उच्च न्यायालय में जो है गुवाहाटी जो है एक से अधिक जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपके गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसमें एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं आपके, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है आपका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आपका। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है आपके महाभियोग के द्वारा। जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है आपके जस्टिस PN भगवती को।
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। PIL की अवधारणा सबसे पहले लागू की गई आपके USA में यानी अमेरिका में। ठीक है। मैंडमस संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ है कि वी कमांड यानी परम आदेश। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की उम्र आपके 65 वर्ष है आपके। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद जो है त्याग कर सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मामले में इस सिद्धांत का संपुष्ट किया आपके मेनका गांधी केस में। जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश बने आपके जस्टिस P सतीश शिवम आपका। ठीक है। आगे कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो आपके जबलपुर में है। ठीक है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए जो है विशेष महत्व के तत्व पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा आपका। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो है जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब है कि जो है का जो अधिकार होता है यानी कौन सा अधिकार होता है संविधान विधि प्रावधान की जो है संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना आपका। ठीक है। भारत में न्यायपालिका आपके स्वतंत्र है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायिक कामकाज के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय के जज और न्यायाधीशों की नियुक्ति की संख्या जो है निर्धारित करता है आपके राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र आपके 62 वर्ष है। भारत में जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है आपके भारतीय संसद को। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को जो है हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है आपका। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारत के कई यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह हटाया जाता है उसी तरह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी करता है आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के सॉलिसिटर जनरल होता है आपके न्यायिक सलाहकार आपका। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है राष्ट्रपति। सॉलिसिटर जनरल होता है आपके कानूनी सलाहकार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है लोक लेखा समिति से। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करेगा आपके राष्ट्रपति को आपका। ठीक है। आगे जो है आपके राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं राज्य की कार्यपालिका से संबंधित कितने समय में जो है राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को जो है संबंधित राज्य विधानमंडल को जो है पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। कोई समय सीमा इसके लिए नहीं है आपका। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को जो है छोड़कर अन्य किस आधार पर जो है राज्य विधानसभा से जो है आयुक्ता का जो है निर्णय करता है, यानी राज्य पर विधानसभा से आयुक्ता का निर्णय करता है आपके, तो यह राज्यपाल। यानी 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर जो है राज्य जो है विधानसभा से आयुक्ता का निर्णय करता है, या आपके यह राज्यपाल करता है। थोड़ा सा गलत इसमें लग रहा है। ठीक है। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होता है आपके विधानसभा के प्रति। पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। राज्य में जो अध्यादेश जारी किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा आपका। ठीक है। राज्य विधान सभा के दोनों सदनों द्वारा जो है बिल पास होने के बाद जो है राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। वो अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक को जो है अपने पास रोक सकता है, वह विधेयक को जो है एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह विधेयक को जो है राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। ये सब अधिकार राज्यपाल को होता है आपका। यह है कि किसी राज्य में जो विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा आपका। ठीक है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो होता है आपके विधान परिषद होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है आपके राज्यपाल। ठीक है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है आपके राज्यपाल आपका। ठीक है।
जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आपके, या जो खत्म हो चुका है आपका, या पुराना प्रश्न है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है आपके एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। राज्य में जो है विधि अधिकारी होता है आपका, ठीक है। राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है आपके गवर्नर यानी राज्यपाल की सलाह पर आपका। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की जो है विधायिका में सम्मिलित है आपके राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां उसका अस्तित्व है आपके, यानी व्यवस्थापिका में आपका, यानी कार्यपालिका में आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद यानी 170 में जो है राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन यानी विधानसभा की संरचना का जो है प्रावधान प्रस्तुत करता है, यानी 170 में इसके संबंध में दिया गया है। और 169 में विधान परिषद है आपका। विधान परिषद जो है आपके बिहार में है, यानी 6 राज्य में है जिसमें बिहार भी है। यदि किसी राज्य की जो है विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहते हैं तो उसे जो है अपना त्याग पत्र देना चाहिए आपके उपाध्यक्ष को। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 40 आपका, ठीक है। राज्य के जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है उपयुक्त की जा सकती है राज्य एवं समर्थित सूची पर आपके, ठीक है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को जो है केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य का समूचा प्रशासन चलाया जाता है आपके राज्यपाल के नाम से आपका, ठीक है। राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो यह केंद्र सरकार का होता है आपका, ठीक है। राज्य यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति जो केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है आपके राज्य विधायिका। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। गवर्नर को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके, यानी राज्यपाल को शपथ। राज्य के जो है राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है आपके राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल का वेतन आता है राज्य की संचित निधि से। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों को जो है राज्यपाल यानी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल हो सकता है, यस हो सकता है, ठीक है। अब आगे जो है राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं वे राज्य जिन्होंने जो है धारा 348(2) का प्रयोग से जो है उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को जो है मान्यता दे दी है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में आपका अनुच्छेद 348(2) के तहत आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में जो है बदलाव किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है आपके राष्ट्रपति को। यहाँ से पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां से संबंधित है जो जनरली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था निर्धारित की गई है आपके ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जो जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना के द्वारा आपके, ठीक है। अनुच्छेद 243(j) के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम बनाता है आपके राज्य विधान मंडल आपका, अनुच्छेद 243(j). भारत में जिला नियोजन समितियों का जो है मुख्य उद्देश्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को जो है एकीकृत करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना आपका, ठीक है। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया आपके 1992 को, ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है आपके वित्त आयोग। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 महीने के अंदर आपका। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा आपकी ऐसी संस्था जिसे जो है राज्य विधान मंडल मुहैया करा सके आपका, ठीक है। पंचायती राज विषय है आपके राज सूची का। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक जो है दर्जा प्राप्त हुआ है आपका, ठीक है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था आपके राजस्थान का नागौर जिला था। बाद में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अपनाया किया गया था आपका, ठीक है। आगे है कि पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की यानी समिति थी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही हुआ था आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि केंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी आपके बलवंत राय मेहता ने आपके। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे आपके वही बलवंत राय मेहता आपके। पंचायती राज समिति और किस वर्ष आई थी देख सकते हैं
CH हनुमंता राव 1984, GV के राव आपके 85, अशोक मेहता 77, LM सिंधवी 86, बलवंत राय मेहता 57। यह पंचायती राज से संबंधित समितियां थी। पंचायती राज जो है संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है आपके अनुच्छेद 243G अनुच्छेद के तहत दी गई है आपके, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज जो है राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो है निर्णय लेती है आपके राज्य सरकार। आपका पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ था आपके ग्राम पंचायत का। वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। वह कमिटी जिसने जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, अशोक मेहता कमेटी आपका, ठीक है। वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधीन क्षेत्र में नहीं आता, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव होगा, ठीक है। वे राज्य जिन्होंने जो पंचायती राज संस्था में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया, आपके बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल। आपका एक विकास खंड पर पंचायत समिति जो होती है एक प्रशासकीय अधिकरण होता है आपका। चलिए आगे कि अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी आपके पंचायती राज की द्विसदनीय सरकार की, ठीक है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व तो करता आपके शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। आपका पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य आपके ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है आपका, ठीक है। पंचायती राज को जो है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में जो है संगठित किया गया आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो है प्रमुख विशेषताएं जो है आपके कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य जो है गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है आपका, ठीक है। जिला परिषद में जो है इसके सदस्य के रूप में जो है कुछ सांसद होते हैं आपके। यह पंचायती राज की विशेषताएं हैं आपका। 11वीं अनुसूची के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय पर जो है नियंत्रण करने का जो है अधिकार दिया गया आपके। भारत में स्थानीय शासन विषय है आपके राज सूची का आपका, ठीक है। चलिए आगे कि पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा जो उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है 243(6) में आपका। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष जो है का चुनाव राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है आपका, ठीक है। विनियमन, नियम, उपनियम तथा जो है नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को जो है प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति जो है हो रहा है या नहीं पर विचार करने का जो है प्रतिवेदन देने के लिए जो है जिस समिति का जो है गठन किया गया है आपके, वह समिति आपके अधीनस्थ विधायन समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने जो पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की जो है सहभागिता की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने आपका, ठीक है। मुक्त जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित हैं आपके दिलीप सिंह भूया समिति, ठीक है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। आपका पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है राज्य वित्त आयोग आपका। पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य आपके राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश आपके, ठीक। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है राज्यपाल को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राज्य माननार आयोग समिति के सिफारिश पर की गई थी आपके, ठीक है। लोकतंत्र एवं जो है विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंधवी समिति को जो है नियुक्त किया गया था आपके 1986 में। किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है आपके? जिला परिषद का। ग्राम पंचायत का जो है सबसे बड़ा भाग आपके ग्राम सभा है। पंचायती राज लागू किया गया 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया वही राजस्थान ने, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी का जो है संबंध पंचायती राज से संबंधित है आपका। चलिए आगे कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य जो है हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के जो है 7 दिनों बाद जो है त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा आपका, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी आपके बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम आपके जिला परिषद है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के जो है 3 स्तर रखने की सिफारिश किया गया था आपका। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व जो है ब्लॉक स्तर पर रखा गया था। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष आपका। सबसे निचली स्तर की सहकारी संस्था जो है आपके पैक्स है, प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं आपके। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के जो है 40वें अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। ग्राम सभा का सदस्य समानता होता है संबंधित ग्रामों में से सदस्य यानी मतदाता आपका। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुक्त जो है प्राप्त करते हैं सहकारी अनुदानों से आपका। ठीक है, चलिए प्रमुख आयोग एवं समितियों से संबंधित प्रश्न है। प्रमुख आयोग एवं समितियों से संबंधित प्रश्न है। आपको देख सकते हैं जो है कि भारत में वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है। सहकारी आयोग का गठन जो है का उद्देश्य जो था आपके केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था आपका। ठीक है, आगे की समिति में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं। वह समिति आपका लोक लेखा समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति है। समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व जो है भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था चौहान समिति का। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र संप्रबंधन योजना यानी लैम्प विकसित करने के लिए तैयार है आपका NEERE नीड़ी है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि जो है आपके भारत सरकार द्वारा जो है जनजातियों के स्वशासन के जो है विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए जो है गठित समिति का नाम आपके भूरिया समिति थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त जो है किया जा सकता है भारत के सेवानिवृत्त और मुख्य न्यायाधीश को आपका। सहकारिता आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का जो है पुनर्वलोकन करने के लिए। फजल अली आयोग संबंधित आपके राज्यों के पुनर्गठन से। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। वह संस्था जो संविधान नेतर है आपके नीति आयोग है जो 2015 में बना आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य को जो है 1976वें संविधान संशोधन में सम्मिलित करने की अनुशंसा जो है स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। CBI का पूर्ण रूप आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन है आपका। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके C रंगराजन। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हो चुका है? 7 यानी 8वां गठित है आपका। संविधान निर्मात्री परिषद की जो है झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त के संदर्भ में जो है संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया आपका। यहाँ से आपके अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघराज्य संबंध से प्रश्न है आपके। ठीक है, कावेरी जल विवाद जो आपके कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान 330 में है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा जो है भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत जो है अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या 1206 हो गई है आपके। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को जो विशिष्ट केंद्र राज्य यानी राजकोषीय संबंधों के बारे में जो सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा आपका। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की जो है संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा जो है बनाए गए नियमों कानूनों पर जो प्राथमिकता प्रदान करता है वह अनुच्छेद आपके 245 है आपका। ठीक है, यहाँ से लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राजभाषा से संबंधित आपका संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो अपना इस्तीफा सौंपते हैं आपके राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे आपके सुकुमार सेन थे। भारत का निर्वाचन आयोग एक जो अस्थायी संवैधानिक निकाय है आपका। ठीक है, यह बिहार की एकमात्र भाषा जिसकी अपनी जो है लिपि तिरहुता है आपके यानी मैथिली भाषा है जिसकी लिपि आपके तिरहुता है आपका। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो है पहला ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई आपके गौरी सामंत को। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जो है जनवरी 2018 में हुआ आपका। ठीक है,
भारत में जो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है आपका। ठीक है, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है आपके 350 के एक है। भारत के जो है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवाओं से आपका। राजनीतिक दलों के जो है स्तर को मान्यता प्रदान करता है आपके निर्वाचन आयोग आपका। ठीक है, भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जो देवनागरिक लिपि में जो है हिंदी को संघ की जो है सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, अनुच्छेद आपके 343 एक है आपका। ठीक है, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में जो है पहचाना जाता है आपका। ठीक है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है आपके राज्य के राज्यपाल द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अपना जो है वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है आपके राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को जो है हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी आपकी BS रामा देवी आपका। ठीक है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट, मतदाता सूची आपके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर जो है आपके बहुमत से आयोग जो है आयोग स्वयं मामले पर निर्णय करता है आपका। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही नियम है आपका। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो है 4 राज्यों में जो है मान्यता जरूरी है आपका। ठीक है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा जो है प्रादेशिक पार्टी के रूप में जो चुनाव आयोग द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है कभी भी आपका। ठीक है, अतिरिक्त होने की स्थिति में या त्यागपत्र की स्थिति में। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे वैध मतों का जो 1/6 से कम मत प्राप्त हो वैसे स्थिति में आपका। ठीक है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। चुनाव सुधारों से संबंधित आयोग जो आपके दिनेश गोस्वामी समिति है। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु जो है संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं वार्ड आपका। चुनाव आयोग का जो है जिस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है आपके वह मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को जो पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है आपके निर्वाचन आयोग का। जिन राज्यों ने जो है धारा 348(2) के प्रयोग से जो है उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को जो है मान्यता दी आपके यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो है दयानंद सरस्वती ने जो है हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा के रूप में जो है स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था आपके। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा जो है आपके तमिल है आपका। ठीक है, जिस भारतीय भाषा को जो है बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद है वह बांग्ला है आपका। ठीक है, भारत में है बहुदलीय व्यवस्था। राजनीतिक दल आवश्यक है आपके लोकतंत्र में। ठीक है, किसी दल को जो विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होने के लिए कम से कम सीटों का जो है 10% सीट प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, भारत में राजनीतिक दल की जो है अनुमति देता है आपके चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी आपके। यहाँ से आपात उपबंध संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न आपके। ठीक है, निम्न जो है संविधान संशोधन ने एक राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 91 संविधान संशोधन ने जो है निर्धारित किया आपका। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है 352 है आपका। मंत्रिपरिषद की संख्या को जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का जो है 15% तय किया गया। यही 91 संविधान संशोधन के द्वारा 15% मंत्री बन सकते। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षित 2 सीटों का समाप्त कर दिया गया आपके
104वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जो है भारत के संविधान के जो है मौलिक अधिकारों और डीपीएस यानी पी में जो है सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े आपके 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए आपके। 105वां संशोधन संबंधित है यह राज्यों को जो है अन्य जो है पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है आपका 105 आपका। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया आपके निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का आपका, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन नियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है 21 की गई आपके। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा आपका, ठीक है। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आपका। भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा आपका, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। संविधान में मंत्रिपरिषद सब का जो है एक ही बार प्रयोग हुआ, वह है आपके 352 में है आपका, वह अनुच्छेद 352 है आपका। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा जो मंत्रिपरिषद की संख्या यानी लोकसभा के कुल सदस्यों के जो है 15% की सीमा तक निर्धारित है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में तय हुआ था आपका। वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत जैसे 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी यानी पहले ही हुआ था आपका, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया आपके 20 में अनुच्छेद 368 में आपका। संविधान में संशोधन से संबंधित भाग और अनुच्छेद हैं आपके। भारतीय संविधान में संशोधन अब के जो है आपका, ठीक है। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण मिला है उससे है आपका। पहली बार राष्ट्रपति जो है 2 महीने के लिए जो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है 352 है आपका। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर, इन सब स्थितियों में। कि संविधान संशोधन अधिनियम को जो है जिसको लघु संविधान कहा जाता है आपके 42वें को भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में किया गया था आपका, ठीक है। चलिए आगे कि प्रथमतः जो है आपात स्थिति की घोषणा 6 महीना समय काल के लिए जो है सीमित की जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 अनुच्छेद जो है 358 के तहत निलंबित किया जा सकता है। 358 के तहत आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के जो है परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है आपका, यानी 20 और 21 बचा रहता है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है 356 है आपका, ठीक है। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर जो है दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है आपका, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है 3 बार 1962, 71 और 1975 में। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1968 में आपका, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लागू होने की स्थिति में जो है उपबंध जो निलंबित हो जाता है वह मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी जो है जीवन का अधिकार यानी 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल में अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल की घोषणा संसद में जो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है हटाया गया आपके भाग जो है 7 को, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा।
भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था आपके। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए आपके। ठीक है। आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 जो है आपके, यह रक्षा उत्पादन इकाइयों में जो है हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है आपका। ठीक है। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो है सहमति देना अनिवार्य किया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका। ठीक। आगे है कि 42वें संवैधानिक संशोधन ने जो अनुच्छेद 14, 19, 21 के तहत जो प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की। काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। जिस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को जो है मानने के लिए बाध्य किया गया आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपके संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या 2 को जो है सीमित किया गया, यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान में सशस्त्र विद्रोह जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया आपका। उद्देश्य में समाजवादी पे धर्मनिरपेक्ष सब जो है जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपका। ठीक है। 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों को जो है पुनर्निर्धारित पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी परिसीमन 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को किसी भी मामले को जो है पुनः विचार के लिए जो है मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है आपका। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधित किया गया था आपका। 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है आपका। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन ने जो है मूलभूत अधिकारों पर जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संघ में जो है सिक्किम एक जो है नए राज्य जो है 36वें राज्य यानी 1975 में हुआ आपके, यानी 36वें संशोधन अधिनियम 1975 में बना आपका। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समर्थित सूची में स्थानित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है आपका। निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया वही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब यहाँ जो है पॉलिटी में विविध प्रश्न यानी विविध है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 112 है आपका। भारतीय संविधान के जो है निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल अधिनियम के जो प्रावधान रखे गए हैं, तो दल बदल 10वीं। ठीक है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति जो है कि 2004 यानी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मनोनीत करना समाप्त हो गया। आपके लोकसभा में जो 2 होता था वो अब खत्म हो गया। निम्न राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है लोकसभा अध्यक्ष रहे थे आपके नीलम संजीव रेड्डी रहे थे आपके। ठीक है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य जो थे आपके कि एम पनीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली थे आपके। ठीक है। भारत में दबाव समूह जो है पीड़ित है विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी में, यानी उसमें भाग नहीं ले सकता है। दबाव समूह आपका राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना आपके राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में हुई। तिरछा। ठीक है। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में आपका। विवाद से विश्वास बिल 2020 को जो है मार्च 2020 में लोकसभा ने जो मंजूरी दी थी, यह संबंधित है प्रत्यक्ष कर से आपका। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया है कि सभी महिला जो है अधिकारी भारतीय सेना में जो है अस्थायी कमीशन के जो है हकदार है। इस फैसले ने जो है एक संघर्ष समाप्त किया। 2003 में जो है शुरू हुआ था, जिसकी पहली याचिकाकर्ता थी आपके बबीता पूनिया। यह विवाद 2003 में से शुरू था जो अब खत्म हो गया। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति कार्यान्वयन से आपके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 जो संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होता है आपके मंत्रिमंडल सचिव होता है आपके। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है बनाया गया था आपके संसद से पारित अधिनियम द्वारा आपका।
तीनों सेवाओं के लिए जो रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस पद की स्थापना के लिए जो प्रथम बार जो है के सुब्रमण्यम कमेटी ने जो है सिफारिश की थी आपका। ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके काका कालेलकर थे आपके। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स की जो है लेखिका आपके राजनी कोठारी है आपका। ठीक है। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1954 में आपका। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था आपके मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार के द्वारा आपका। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को जो है अर्ध न्यायिक प्रकार का जो है माना जाता है आपका। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 जो है आपके प्रसाद का सिद्धांत का प्रतीक है आपका। ठीक है। संविधिक संस्था नहीं आपके वित्त आयोग। भारतीय संविधान में शामिल आपके अनुच्छेद 300 यानी 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र आपके 62 है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम से सृजित हुआ आपके भारतीय उच्चायुक्त के पद आपका। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक जो है आपके 13वां है आपके। हामिद अंसारी का। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का जो है भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 12वां नंबर रहा। ठीक है। यह विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, क्रिया के बाद जो अधिनियम बन जाता है, उसके बाद वह अधिनियम बन जाता है आपका। ठीक है। चलिए, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में, एसएसबी। भारत में चलित न्यायालय का जो है मानस पुत्र हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके। लोकसभा में जो है राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण जो है 2026 तक यथावत रहेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है आपके संविधान है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर का सत्र होता है आपका। ठीक है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था का प्रकार था आपके स्वत्वाधिकार मुकदमा था आपका टाइटल। ठीक है। संविधान समीक्षा आयोग यानी जिसे जो है फरवरी 2000 में गठित किया गया था, अध्यक्ष थे आपके MN वेंकट चलैया आपके। लोकसभा का जो है पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है यूपी है आपका। ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को जो है सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। जनहित याचिका की धारणा अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई आपके। संविधान के पद और देश जिनसे लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, मौलिक अधिकार अमेरिका से, संघ राज्य के बीच जो है संघ राज्य के बीच संबंध जो समर्थित सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ जिसमें जो है केंद्र को जो है अधिक शक्ति प्राप्त है या कनाडा से ली गई है आपका। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है आपके 395 अनुच्छेद नहीं, इससे भी अधिक हो गया आपके 468 के आसपास हो गया है। ठीक है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव आपके। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है आपके राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से आपका। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया आपके वित्त आयोग को। उपभोक्ता के जो है जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवाओं के जो है विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह सूचना का अधिकार है आपका। डेमोस शब्द का तात्पर्य है जानता, यानी डेमोस प्लस क्रेशिया। क्रेशिया का मतलब होता है तंत्र, डेमोस का मतलब होता है जानता। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में आपका। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज का बहुलवादी। ठीक है। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में जो गतिरोध जो है दूर करने के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन जिस विधेयक के लिए बुलाया गया था आपके दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था 1961 में,
भारत की जो है विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। राज्य का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व आपके संप्रभुता है। आपके राज्य के 4 प्रमुख तत्व है जिसमें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है। भारत में मतदान करने पर जो है चुने जाने का अधिकार आपके कानूनी अधिकार है। सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण आपका। लोकपाल की स्थापना पहली बार की गई 1809 में स्वीडन में आपका। जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन आपका। योजना वर्णित है आपके समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय विकास परिषद है आपके गैर संवैधानिक संस्था है आपका। चलिए आगे है कि जिला प्रशासन का आशय है कि जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन आपका। ठीक है, चलिए आगे है आपका की जो है योजना वर्णित है आपके समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक आपके गैर संविधिक संस्था आपका। निर्णायक मत जब दोनों पक्ष जो है सबद्ध हो तो निर्णायक मत होता है आपका। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1953 में हुआ आपके। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही है आपका। ठीक है, भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के नीति से तत्वों का उल्लेख करता है भाग 4 में है। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे आपके। भारतीय राजनीति में जो है कार्यपालिका अधीनस्थ है आपके विधायिका के। राष्ट्रीय गीत लिया गया आपके आनंद मठ उपन्यास से। झारखंड राज्य 2000 में बना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके साथ संबंधित नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ऑप्शनल है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन आपके अब्राहम लिंकन का है जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना का प्रस्ताव JP ने जयप्रकाश नारायण ने दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य आपका। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि भारतीय विदेश नीति जो है बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें से एक है आपके पंचशील आपका। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य आपके आंध्र प्रदेश था। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं आपके महापौर कहलाते हैं। संविधान के में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारत में 25वां राज्य बना आपके गोवा 1987 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे आपके। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 में। भारतीय संविधान सभा ने जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया 22 जुलाई 1947 को। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। प्रचंड नेपाल के जो है मायावादी राजनीतिक दल से संबंध है। प्रचंड गोप आपके। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को कहा जाता है आपके समाहर्ता। ठीक है, राज्य सरकार के लिए निदेशालय होता है आपके कार्यकारी। जिला का प्रशासनिक प्रधान होता है आपके DM। अच्छे प्रबंधक का गुण नहीं होना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारियों को डांटते रहना, यह गुण नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में किया गया था। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है आपका। ठीक है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा जो है प्रभाव पूर्ण ढंग से जो अस्वीकृत किया जा सकता है जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। पूर्ण योजना आयोग अब कहलाता है नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल जो है इंस्टीट्यूट फॉर जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग का आपके कार्यकारिणी निकाय है आपके। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं आपके। ठीक है, संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में जो है प्राधिकृत पाठ और जो है नीरस से संबंधित भाग जो है आपके भाग यानी 22 है आपके। ठीक है, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित भाग जो आपके 1 है। सिनेमोटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का जो है मुख्य उद्देश्य है कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और वायु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना आपका। ठीक है, पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था महाराष्ट्र में। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है बिहार आपका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपके बरगद है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास हिंदी में जो होता है आपके चैत होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपके नीलम्बो जो है न्यूसिफेरा यानी वैज्ञानिक नाम है कमल का।
भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला है। जिस देश का संविधान अलिखित है वह देश आपके यूके है। भारत का राष्ट्रीय गीत आपके वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय नागेंद्र सिंह थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आपके प्रस्तावना को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है आपके। वंदे मातरम जो लिखी गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।